तो प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, हर क्षण प्रभु हमारे साथ हैं। ऐसी हालत में भक्त कैसे भयभीत हो सकता है? तीसरी बात, पहला था कि भक्त को ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही, निराकार भी वही, साकार भी वही, जो भी मानो वही है। दूसरी बात, भक्त को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जिनकी शरण ली वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वत्र है। तीसरी बात, भक्त को किसी से अपनापन नहीं होना चाहिए, किसी से अपनापन, ये खास बात है। श्री सदगुरुदेव भगवान ने एक बार सुनाया था, कई बार सत्संग सुनाया है, इसे कृपा की भाव में डूबे हुए बैठे थे श्री जी के, अचानक ऐसे भाव में आए। उन्होंने कहा कि एक मैया रहती थी और गोपाल जी से अपना लाला का भाव रखती थी और ऐसी तन्मयता रखती थी कि गोपाल जी उनके हाथ से दूध पीते, गोपाल जी भोग पाते, गोपाल जी बात करते, वो रातों गोपाल जी से बात किया करती। तो जहां झोपड़ी बना के रहती थी वहां किसी ने उस जगह को बेच दिया। तो जो अन्य लोगों ने खरीदा वो आए और बोले, बुढ़िया ये सब अपना भक्ति का चीम लेके भाग जाना, कल्याण दिखाई न दे तुम्हारी कुटिया वगैरह। ओ तो थोड़ा मन में लगा कि यहाँ तो बहुत सुंदर गोपाल जी की सेवा बन रही थी और नियम बन रहा था, अब तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो एक भगत जी आते थे जो गोपाल जी के लिए दूध वगैरह सेवा देते थे। आए, बोले भैया उदास कैसी? बोले वो कह गए कि कुटिया खाली करना है या फिर भाग जाना है। तो उनका देखते कोई तुम्हें कैसे भगाता है, मैं हूं ना। तो उनका लाला तेरा ही सहारा है, इतना कहा कि लाला तेरा ही सहारा है। तो गुरुदेव भगवान ने सुनाया, बोले बस जब संध्या काल में गोपाल जी को भोग लगाया तो गोपाल जी मूर्ति की तरह बैठे, भोग पाए ही ना। अब तो रात्रि हो गई, रोते रोते लाला क्या अपराध हो गया, क्यों नहीं पा रहा, हमसे क्यों नहीं बात कर रहा, पूरी रात रोते रोते हो गई। तो ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी ने कहा तेरा दूसरा लाला हो गया है ना, कहा था ना उससे कि लाला तेरा ही सहारा है। बोले तुम्हारा दूसरा लाला हो गया, अब क्यों बात करेंगे? तो बोले अब हम भूल से भी कभी नहीं कहेंगे, बस इतना। तो राधा बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण में एक कमी है। देखो भक्त भी ढूंढ लेते हैं कमी। बोले पूर्ण सच्चिदानंद प्रभु में एक कमी है, क्या? बोले जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया पसंद नहीं करते। अनन्य चिंतयन्तो माम, प्यार करो तो सिर्फ हमसे करो, अगर दूसरे की तरफ हेरा तो फिर ये बात नहीं मिलेगी। तो हमें जब अपने प्रीतम को रिझाना है तो प्रीतम की बात मान लेगी। अनन्य चेता